प्यार करने की चीज नहीं है, प्यार तो है ही है। जब अंदर से तुम सब में परमात्मा देखते हैं तो प्यार करना नहीं पड़ता है। परमात्मा से प्यार है, करना पड़ता है तो फिर तो जीव है, जहां नहीं है वहां करना पड़ेगा, पर है ही है तो फिर करने की बात ही नहीं है। लव इज नॉट एन एक्शन बट स्टेट ऑफ माइंड। सूरज नहीं बोलेगा कि मैं रोशनी दूंगा, सूरज का स्वभाव है रोशन, उससे अपने आप ही इतनी किरणें निकलती हैं और हर किरण रोशनी देती रहती है। सारी सृष्टि को जगमग करने वाला सूरज है। ऐसे ही तुम प्रेममय हो जाओ। मिश्री मिठास देती नहीं है पर मिश्री मीठी है। इसी तरह से तुम प्रेममय है, निष्कामी है, ज्ञानवान है, होना नहीं है। होके तो अलग हो गए हो, जीव होके अलग हो गए, देह बन के अलग हो गए, माँ बाप बन के, सब जितने रिश्ते नाते तुम्हारे, उसने सबने तुमको अलग कर दिया। लेकिन यहां होना नहीं है कुछ, पर तुम पहले से ही है। यू आर ऑलरेडी गॉड। दादा ने बोला कोई गधा है तो मैं उसको घोड़ा बनाऊं, मुश्किल होगा, पर घोड़ा ही अपने को भूल गया कि गधा मान रहा है, तो उसका मानना छुड़ाना पड़ता है। तुम भी आत्मा होकर के आत्मा को भूले हुए हैं। ब्रह्म होके तुम ब्रह्म की सत्ता को अलग जानते हैं, तो तुम समझते कि तुम ब्रह्म नहीं है। गुरु तुम्हारा भ्रम हटा के तुमको बताता है नहीं, तुम ही ब्रह्म स्वरूप है, तुम ही शक्ति का स्रोत है, तुम्हारे अंदर ही आनंद है। तुम आनंद की खोज पदार्थों में करते हैं, बाहर करते हैं, स्त्री में करते हैं, बेटे में करते हैं, विकारों में करते हैं, विषयों में करते हैं, तो उसमें से आनंद मिलेगा नहीं। है तो तुमको चाहिए तो सबको आनंद। सबका जो जिंदगी का उद्देश्य है, चाहे वो मनुष्य कहीं भी दौड़ रहा है, चाहे माया में दौड़ रहा है, धन के लिए दौड़ रहा है, या पदार्थों के लिए दौड़ रहा है, या किसी व्यक्ति के लिए दौड़ रहा है, वस्तु के लिए दौड़ रहा है, तो दौड़ तो आनंद के लिए ही रहा है। शरीर के सुखों के लिए सबकी ओर भाग रहा है। इस शरीर से सबसे पहले ज्यादा मोह है, फिर इसके लिए खाना भी खाते हो तो इसको सुख देने के लिए, इसका पेट भरने के लिए, नहाते भी हो इसको साफ करने के लिए, उससे तुमको आनंद मिलता है, उससे तुमको सुख मिलता है। पैसा भी कमाते हो कि हम अच्छी तरह से रह सकें, घर बनवाते हो अच्छी तरह से, उसमें हम अपने हिसाब से कमरे बनवाएं, अपने हिसाब से घर को सेट कराएं, तो कौन रहे उसमें? शरीर के लिए तो कर रहे हैं सब। जो भी कुछ कर रहे हो तुम इस शरीर को सुख देने के लिए कर रहे हो। चाहे स्त्री को प्यार कर रहे हो, चाहे पति को प्यार कर रहे हो, चाहे बच्चों को प्यार कर रहे हो, चाहे किसी सहेली को कर रहे हो, तो अंदर से उद्देश्य तो यही है कि इसको सुख मिल रहा है। तुम एक आदमी हो, तुम एक व्यक्ति हो, और वो व्यक्ति सबसे सुख चाह रहा है, और जहां जहां उसको सुख की समझ आ रही है कि यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, भगवान के दर से मिलेगा, तो भगवान के पास आ जाता है। वो ढूंढता रहता है उस सुख को। पदार्थ चाहिए तो जाके मत्था टेकता है भगवान के आगे, भगवान ये दे देना, भगवान पास कर देना, भगवान नौकरी अच्छी दे देना, काम अच्छा दे देना, सुंदर पति दे देना, सुंदर पत्नी दे देना। तो किस लिए मांगते हो? कहीं भी तुम्हारी डिमांड है तो इस शरीर के सुखों के लिए ही तो मांग रहे हो। किस लिए मांगते हो? किसको सुखी करना चाहते हो?
अपने सुख के लिए स्त्री प्यारी है, अपने सुख के लिए पति प्यारा है, अपने सुख के लिए भोजन अच्छा लगता है, अपने सुख के लिए धन चाहिए, अपने सुख के लिए माया की पूजा करते हो, अर्चना करते हो। इस शरीर को सुखी करने के लिए तुम सुबह से रात तक मेहनत करते हो, पर फिर भी इसमें कोई ना कोई कमी रही जाती है। सब सुख है, बाकी ये सुख नहीं है। इंसान के पास जाके पूछो, कोई बोलेगा घर भी अच्छा है, पति भी अच्छा है, पर संतान नहीं है। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है, किसी के पास मोटर गाड़ी नहीं है, किसी के पास बड़ा मकान नहीं है। तो किस लिए चाहिए सब? इस शरीर को, तन को सुखी बना करके चलते हैं, पर मन उनमें तृप्त होता नहीं। शरीर को कितने भी सुख दे दें, मन कुछ और मांगता है, मन उसमें सेटिस्फाइड नहीं होता है। मिल गया अच्छा घर, फिर कहेगा इसको फर्निश्ड करें, फिर फर्निश्ड करें, फिर अच्छा बन गया, अब कोई साथ रहे हमारे, अकेले कैसे रहेंगे, फिर शादी करें, फिर शादी करेंगे तो फिर उसको भी सुख दें, लड़की को भी सुख दें, लड़के को भी सुख दें, उसको भी प्यार करें, वो भी हमको प्यार करे, फिर चाहना शुरू होती चली जाती है। और शरीर के तल पर ही चाहनाएं है हमारे पास। हर सुख इस शरीर के लिए ही चाहिए। खोज तो आनंद की है, पर हम सीमित उसको शरीर तक रखते हैं। आनंद कहाँ है ये नहीं मालूम। और जिसको प्राप्त हो जाता है आनंद, उसको फिर इन सुखों की जरूरत नहीं है। ना हो पति, ना हो बेटा, ना हो धन, ना हो मकान, ना हो मोटर, ना हो गाड़ी। ज्ञानी के पास कोई भी पदार्थ ना हो, सबका अभाव हो, तो भी वो आनंद में रहता है। और संसार वालों के पास सब सुख है, तो भी वो आनंद में नहीं। किसी के घर में क्रोध है, किसी के घर में राग द्वेष है, किसी के घर में झगड़े हैं, किसी के घर में पति पत्नी के विचार नहीं मिलते हैं। तो हर जगह झगड़े ही झगड़े, झगड़े ही झगड़े। जिस सुख के लिए उन्होंने सब रचना की, व्यू रचा, लेकिन सुख नहीं मिला। सुख की खातिर जोड़ी माया, और सुख तो हाथ न आया। जय कारण सुख उपजे मन में, सो ठाकुर बिसराए। अगर ठाकुर प्राप्त हो जाए तो लक्ष्मी उसके पीछे पीछे आए। नारायण को चाहो, जिसके पास नारायण है उसके पास लक्ष्मी है, पर वो लक्ष्मी को भी महत्व नहीं देता है। संत इतने विरक्त होते हैं, उनको जो कुछ मिलता है, लक्ष्मी तो उनके पास भी आती है, लेकिन वो बांट देते हैं उसको। जिसको आवश्यकता होती है उसको दे देते। तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। हम क्या करेंगे रख के? दादा को कभी आके कोई बहुत अच्छा सूट देता था गिफ्ट। दादा गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला हम फीस नहीं लेंगे। ऐसे ब्रह्मज्ञानी को हमने टच किया और हमको उसकी सेवा का मौका मिला, तो हम आपसे फीस नहीं लेंगे, बल्कि आपके घर आके आपको देख जाया करेंगे। आपको भी हम कष्ट नहीं देंगे कि आप यहां तक आओ। तो घर में आता था, तो जो कल आदमी गिफ्ट दे के गया दादा को, वो बोलता था ये निकाल के इसको दे दो। रखा ही नहीं। तो विरक्तों के पास भी, ज्ञानियों के पास भी आती है माया, पर वो उसको सबके हित के लिए खर्च कर देते हैं। उसको अपने पास नहीं रखते, केवल नारायण को रखते, केवल परमात्मा को रखते। और परमात्मा को रखने से उनके पास समृद्धि भी आ जाती है, प्रशंसा भी आ जाती है, खुशी भी आ जाती है, लक्ष्मी भी आ जाती है, सब आ जाते हैं सुख। सर्व सुखों की खान उसको मिल जाती है। पर अंदर से, सच्चाई से, केवल हमको सच चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो ऐसा अंदर से समझ रखता है, न कीर्ति चाहिए उसको,
न उसको धन चाहिए, कामनी, कंचन, कीर्ति। ज्ञानी उसमें सुख नहीं समझता। रामकृष्ण के साथ औरत रहती थी, वो उसको शारदा मां कह के पुकारता, तुम मेरी मां हो। गीता भगवान के सामने सब सुख थे, लेकिन वो सबको परमात्मा करके देखा, उन सुखों में फंसे नहीं, चाहा नहीं, धन नहीं चाहा, वैभव नहीं चाहा, संसार के सुख नहीं चाहे, विलायत नहीं गए, कुछ मांगा नहीं, इतनी बड़ी बाजार से निकले, कुछ नहीं चाहिए। बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं, घूमने निकला हूं, पंहिंजी मौज सां मां घुमण आयो आहियां, निराला नजारा ॾिसण आयो आहियां। ज्ञानी भी आया है दुनिया में तुम्हारी तरह मनुष्य बन के ही आया है। तो बोलता है मैं तो अपनी मौज से अपनी सृष्टि की सैर करने आया हूं और निराला नजारा ॾिसण आयो है। ये तुम सिनेमा देखने जाते हैं, हम रोज सिनेमा देख रहे हैं, ये सब निराले नजारे हमारे लिए तो बने। लखें थम खजाना लुटण आयो आया, लाखों खजाने जिसके पास भी है उस रूप में मैं ही तो लुटा रहा हूं। लखें थम खजाना लुटण आयो आया, लुटाने के लिए आया हूं। लखें रूप मुंहिंजा आहिनि, लखें मुंहिंजा नाला, लाखों रूप मेरे ही है, लाखों नाम मेरे ही है, नाला ही निराला ॾिसण आयो आया। कैसे मैंने इतना बड़ा स्वरूप धारण किया है और कैसे मैं इन सबको भरण पोषण कर रहा हूं, कैसे मैं सबके अंदर विराजमान हूं, कैसे नए नए नाम रखे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। आजकल बच्चे पैदा होते हैं ना, लेटेस्ट नाम रखो, लेटेस्ट नाम रखो, तो ये नाम भी मैं रखने आया हूं सबके। पुराने भी नाम अब नए हो गए हैं। फिर ये नाला ही निराला ॾिसण आयो है, खुद ही रखने भी आया हूं, खुद ही देखने भी आया हूं। जो कुछ भी हो रहा है इसमें एक नाटक की तरह देखता रहता है ज्ञानी। उसका क्या है? अभी रामलीला होती है गांव में या कहीं भी, जैसे तो रामलीला में पात्र बनाए जाते हैं। अब जो वो पात्र होते हैं वो भी किराए के, उनको जो कपड़े पहनाए जाते हैं वो भी किराए के, कुछ मिलता है वो वहीं का ही है। वो मौज करके पार्ट करके कपड़े वहीं छोड़ के जिसके होते हैं किराए के वहां दे आते। तो ज्ञानी अपना मानता ही नहीं, ये भी कपड़े किराए के हैं, शरीर, इससे भी लीला होती है। जो लीला करवानी है, किसी को हनुमान बनाते हैं, किसी को सीता बनाते हैं, किसी को राम बनाते हैं, किसी को रावण बनाते हैं। तो इस दुनिया में भी सब तरह के लोग हैं, कोई राम जैसे मर्यादा वाले है, कोई रावण जैसे तेज है, कोई सपूर्णखा जैसे है, रिजाने आती है। तो तरह तरह के लोग तुम्हारे सामने आ रहे हैं, तुम उनका खेल देख, और बाद में ये किराए के कपड़े भी यहीं छोड़ जाएंगे, कुछ नहीं ले जाएंगे, ले जाएंगे, ये भी कपड़े यहीं छूट जाएंगे, ये घर भी यहीं छूट जाएगा, ये बच्चे भी यहीं छूट जाएंगे। तो मेरा है क्या? कुछ नहीं है। तो मैं अस्थिर क्यों होता हूं, सोचता क्यों हूं, क्या ख्याल करता हूं? हर रूप में आनंद ले रहा हूं, हर रूप में मौज ले रहा हूं, हर रूप में कहीं गुरु, कहीं चेला, कहीं ज्ञान, कहीं विज्ञान, सब मैं ही सुना रहा हूं। हर मुख मेरा ही मुख है, हर एक की हंसी मेरी हंसी है, तेरी हंसी अब हंसी है मेरी, तेरी खुशी अब खुशी है मेरी। सबकी खुशी में खुश है, सबकी हंसी में खुश है। दादाजी बोलते थे, रेस में जिसका भी घोड़ा जीते मैं ताली बजाता हूं, क्योंकि मैं ही हूं, सब रूप में मैं ही हूं। अगर इस इधर जीता तो मैं, ये फर्स्ट आया तो मैं आया, इसको नौकरी मिली है तो जैसे मेरे को ही मिल गई है, इसको मजा मिला है तो मेरे को ही मिल गया है, जलन नहीं है मेरे को। पड़ोसी को मिला है बहुत अच्छा है, हमारे पड़ोस में रहता है कोई भी करोड़पति लखपति रहता है, बहुत अच्छी बात है भाई, हम एक करोड़पति के पास में रह रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ? उसका बंगले का बाहर से शो है, हम अंदर रहते हैं, तो हमारा भी शो बढ़ गया। हमारे अंदर किसी के लिए जलन नहीं है, राग द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, किसी से चाहिए नहीं कुछ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं,
परमात्मा से भी नहीं कहते ये दे दो, ये कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। छोड़ दिया, उनकी रजा पे छोड़ दिया। आबाद करें बर्बाद करें, जो करे उसकी मर्जी है। उनका था, उनको सौंप दिया। दिल दे के तकादा कौन करे? जब दे ही दिया, दिल ही दे दिया। समर्पण कोई शरीर करना है क्या? शरीर रुकावट है। समर्पण तो दिल है। जब दिल उसका है, दिमाग उसका है, तो हम है कहां? बचे ही कहां जो हम कुछ करें, किसी को दें? हमारा है ही क्या जो हम दें? क्या तन मन धन तेरा है? दादा बोलते थे, तुम कहते हो मैंने तन मन धन दिया, तो क्या तन मन धन तेरा है जो तूने दिया? तेरा तो है नहीं। तू तो अखंड अविनाशी आत्मा है, मरे न कह के मारे, न मरता है न मारता है। इस रूप में मर गया तो इस रूप में अभी भी जी रहा है, इसमें जी रहा है, इसमें जी रहा है, इसमें जी रहा है, पार्ट प्ले कर रहा है। अभी वो पार्ट पूरा हो गया, दूसरा पार्ट शुरू हुआ। एक सीरियल से जब निकालना होता है तो उसको मार देते हैं कहीं ना कहीं। अब उसका पूरा हो गया पार्ट, फिर नया किनार आ जाता है, भाई अब ये खेलेगा। एक विलेन मरता है, दूसरा विलेन तैयार होता है। रावण को मारो, फिर कंस आ जाएगा, कंस को मारो, हिरण्यकश्यप आ जाएगा। कोई न कोई तो जमाने में रहा ही है ना। राम के राज्य में भी रहा रावण, कृष्ण के राज्य में भी रहा कंस, हिरण्यकश्यप भी रहा प्रहलाद के राज्य में। तो बनते आए, युगों युगों से बनते आए, बिगड़ते आए, खेल अनेकों खेला। ये सब मैं अनेकों खेल ही तो खेल रहा हूं, और खेल में उलझता नहीं। ये भी मेरी माया है, ये भी मेरी लीला है। अपमान होता है तो इस रूप में मैं ही अपने को गालियां दिलवा रहा हूं, तो क्या हुआ? मैंने ही पार्ट दिया इसको गाली का, मैं डायरेक्टर हूं। इसको सुनने का दे दिया, इसको सहने के दे दिया, तो सह लेता हूं। गाली भी मिलती है तो सह लेता हूं, प्यार भी मिलता है तो मिल जाता है, बहुत अच्छा है। दुनिया वाले जलते हैं, इनको इतना प्यार करने वाले लोग हैं, इनका सत्संग इतना बढ़ता जा रहा है, इनकी जगह इतनी बढ़ती जा रही है, तो जलने वाले में भी मैं ही हूं, उसमें भी मैं हूं। उससे भी हमको कोई विक्षेपता नहीं आती है। ये भी मेरी सुंदरता है। जब दुनिया तुमको ताने देने लगे तो समझो ये मेरे गहने हैं, तो तुम्हें गहने पहना रहे हैं। गहने सुंदरता के लिए पहनते हो ना, तो तानों के भी गहने पहन लो। घर में कोई ताने देता है, सास देती है, नंद देती है, बहन देती है, भाई देता है, बहुत अच्छा है। वो जैसा समझते हैं ऐसा बोल देते हैं, पर मैं तो वो हूं नहीं। मैं तो खाली ये पार्ट कर रहा हूं। अंदर में एक्टर को विश्वास है, खाली ये पार्ट चल रहा है मेरा। मैं तो अलग हूं ना पार्ट से, और हर पिक्चर में अलग अलग रोल करता है, अलग अलग रोल करता है। किसी में गुस्से का करता है, किसी में प्यार का करता है, किसी में हीरो बनता है, किसी में कुछ बनता है। मैं ही तो हूं। दादा ने कितना अच्छा पाठ हम लोगों को पक्का कराया। इस रूप में घूम भी मैं रहा हूं, इस रूप में खा भी मैं रहा हूं। एक ब्रह्मज्ञानी को शेर खा रहा था, जंगल में पकड़ लिया, तो साथ में एक शिष्य था, वो अरे गुरु को खाए, अरे वो बोल रहा है शेर के मुख में जो रस ले रहा हूं खाने का, ये भी मैं ही ले रहा हूं। बताओ, शेर में भी मैं ही हूं ना, सरप में भी मैं ही हूं। सरप की खाल कितनी सुंदर है, मुलायम, अच्छी सी, सब मैं बनाऊं। अब मैं बनाऊं तो बुरा थोड़ी हूं कहीं भी। कहेंगे चोर चवा, कहेंगे साध चवा, तो रूप बनाया नवा नवा। तुमने नए नए रूप बना लिए, अब मैं किसको साध कहूं, किसको चोर कहूं? साधु और चोर एक्टिंग में बने, वैसे तो दोनों दोस्त हैं। कहेंगे साध चवा, कहेंगे चोर चवा, तो रूप बनाया नवा नवा। पाए पंजाबी सलवार मिठा मनठार, 1000 रूप तुम्हारे ही है। कहीं सलवार पहनता है, कहीं पैंट शर्ट पहनता है, कहीं लहंगा पहनता है, कहीं चश्मा पहनता है, कहीं नहीं पहनता है। अगर तुम ये सब लीला करके देखो तो कितना अच्छा लगे तुम्हें कि कितने रूप मेरे हैं, और करने क्या आए हैं? सब रूप में अपने को ही प्यार कर रहे हैं। जो इश्क से खाली है उसको कत्ल कर देते हैं। सब इश्क से भरे पड़े, प्रेम से भरे पड़े,
खाली तुम उनके तरफ प्यार से देखो, तुम अपनी निगाह को बदलो तो तुमको सब अच्छे लगने लगेंगे। अभी तक अपनी निगाह ही अच्छी नहीं थी। दुनिया में आदत है सबको, कोई गाली देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये गधा है। बाप अपने बेटे को कहता है तू तो गधा है, तो बोला फिर गधा कहां से पैदा होगा? गधे से ही तो गधा पैदा होगा। क्या फायदा? अपने ही को गाली दी। तो मूर्खतावश हम दूसरा देख के परेशान होते हैं। अभी तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम अपने आनंद में रहो, मंगल में रहो, जो होता है उसको खेल ही देखो। आज सुबह उठो, सोचो आज कौन सी पिक्चर देखने को मिलेगी। रोज पिक्चर देखनी है तो एक सी पिक्चर से तो मजा नहीं आएगा। एक सीरियल कोई दोबारा कभी दिखाने लगते हैं, देखा हुआ। और पहले देखा तो बड़े इंटरेस्ट से बैठ के देखते थे, समय लगाते थे उसके ऊपर। अब देखा हुआ है तो चैनल बदल देते, तो देखा हुआ है। तो ज्ञानी हर एक बात से कितना आनंद लेता है, कितना रस लेता है, कितनी मौज लेता है। तुम भी लो ना मौज, तुम क्यों परेशान होते? सब तुम्हारे ही रूप है, सब तुम्हारे ही नाम, सब तुम्हारी लीला। तुम ही डायरेक्टर, तुम ही एक्टर, तुम ही खेलनहार। आपे खेल बनाया, आपे खेलनहार, खेल संकोचे तो आप ही आप। ये नई लीला है भगवान की। क्यों अपने को छोटा सा जीव बना के बैठे हो? दुखी तो तभी होते हो, बोला जब जब आत्म साम्राज्य को छोड़ा और थोड़ा सा भी जीव भाव में आया तो कोई न कोई संताप रूपी यमदूत हमको पकड़ लेता है। दुख क्यों आया उसको सोचो। किस वजह से तुम दुखी हुए, किस कारण से दुखी हुए? जहां मेरी मर्जी नहीं पूरी हुई हम दुखी हो गए। मेरी ये मर्जी थी, हुआ ऐसे, अब मर्जी छोड़ दो। मैं ऐसा चाह रहा था, ये ऐसा कर रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरे साथ वैसा क्यों किया। तो फिर तुम उसका बदला पता नहीं कितनी बार रिपीट करते हैं, कितनी बार बोलते हैं, ये ऐसा, इसने मेरे को कमरे से निकाला, इसने मेरे को घर से निकाला। घर से निकाला तो पूरी सृष्टि के लिए बन गया ना, क्या फर्क पड़ता है बताओ। मीरा को घर से निकाल दिया तो मीरा ने तो भजन गाया, गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। तो ज्ञानी ने तो उसमें से भी फायदा उठा लिया ना, निकाल दिया तो निकाल दिया। फिर हम सारी सृष्टि के हो गए। रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास मिला, वो तो नहीं रोया, लिखा है कहीं रोया? तो खुश हुआ कि वनवास में और भी मेरे को अपनी आत्मिक उन्नति करने का मौका मिलेगा ना। अपने वैसे राजकार्य में भूल जाता, लेकिन अपने लिए वक्त मिलना वो भी तो मुश्किल है ना दुनिया में। उसको अपने लिए वक्त मिला, फिर वहां भी जो जो लीला होनी थी वो हो गई। हिरण आया, उसके पीछे दौड़ा, फिर सीता चोरी हुई, फिर रावण मरा। अगर बनवासी न जाता तो रावण कैसे मरता, सीता कैसे चोरी होती, भिलनी को कैसे मिलता? बेचारी बरसों से इंतजार कर रही थी। राजा के रूप में तो जा भी न सकता वहां तक, कितनी तो सेना पीछे लग जाती है राजाओं के। वैसे अकेले थे, तीनों जने चले घुस गए झोपड़ी के अंदर, और वो कितनी खुश हो गई, मेरे झोपड़ी के भाग खुल गए, आज मेरे घर राम आ गए। तो राम जो घूमा उसकी लीला हो गई। तुम जीव होके क्यों चलते हैं? छोथो जीव सदाए सूर सही, क्यों दर्द सहन करते हो अपने को शरीर मान के? जो शरीर तीनों कालों में तुम हो नहीं, तुम वस्त्र नहीं हो, तुम वस्त्र धारण करने वाले हो। तुम्हारे वस्त्र को कोई गाली दे या तुम्हारे वस्त्र की कोई प्रशंसा करे, क्या हुआ? किसी के पास ज्यादा शिष्य जाते हैं, किसी के पास कम शिष्य जाते हैं, उसमें भी टक्कर होने लगती। जाने दो, मत्था वो लगाएगा, हमें क्या करना है। जितने ज्यादा चेले उसके पास जाएंगे वही उसके साथ बैठ के मत्था लगाएगा, मगज लगाएगा। तुम्हारे पास 4 आ रहे, तुम चारों को वीर बना दो। गुरु नानक ने 5 बना दिए अपने प्यारे। है कोई प्यारा जो
शीश दे और ईश पाए।